नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। दरअसल इस समय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। वजह है इसका कुछ राज्यों में ईडी को रडार पर रखना। केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, स्वायत्त संस्था है, और इस संस्था के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर जिन राज्यों में चुनाव होता है या जो राज्य विपक्ष के हैं वहां ये अपने कारनामे और कौशल दिखाती है, और जहां सत्ताधारी दल के सरकारें हैं वहां इसका कौशल ठंडा पड़ जाता है। अभी बंगाल को लेकर बड़ी ईडी सुर्खियों में है। कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहरी बहस हुई है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। इसी समय एक और बड़ी खबर आ गई। उस खबर ने ईडी पर संकट खड़े कर दिए। बंगाल के बाद अब झारखंड। ये टीवी9 भारतवर्ष की खबर है। पुलिस मुकदमों में उलझी ईडी, कैसे मिलेगी राहत। बंगाल से अभी जान छूटी नहीं थी। गिरफ्तारी को लेकर पहले हाई कोर्ट भागी, फिर सुप्रीम कोर्ट भागी है। फिलहाल गिरफ्तारी रोक दी गई है जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पश्चिम बंगाल और झारखंड में अपने एक्शन को लेकर चर्चा में। बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। वहीं झारखंड में ईडी अफसरों पर मारपीट के आरोप का जब लगा तो उसके बाद राज्य की पुलिस ने उनके दफ्तर पर जांच के लिए दबिश दी है। सीसीटीवी खंगाले गए हैं और भी प्रक्रिया आगे होगी, लेकिन इससे ईडी पर संकट बढ़ता दिख रहा है। कहीं भी केस मनी लॉन्ड्रिंग का होता है तो इसकी ईडी ही जांच करती है। इसी एजेंसी के चक्कर में, इसी एक्शन के चक्कर में ये एजेंसी मुकदमे और विरोध वाला रिएक्शन भी झेल रही है। गुरुवार को 2 वजह से इसकी चर्चा बड़ी तेज रही। एक मामला तो बंगाल में हुई छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो दूसरा मामला आपकी नजरों के सामने वो झारखंड का है, जहां रांची के ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन की पुलिस जांच के लिए पहुंच गई। भाई ईडी ने हेमंत सोरेन को भी खूब निशाने पर रखा है। ईडी के अफसरों पर पेयजल विभाग के कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। अब हम दोनों मामलों को एक एक कर समझेंगे कि आखिर ईडी क्यों फंसती जा रही है, पुलिस मुकदमों में क्यों उलझती चली जा रही है, और आखिर ईडी को निजात मिलती क्यों नहीं दिख रही है। बंगाल सरकार बनाम ईडी विवाद अभी थमा भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में दिन में सुनवाई चल रही थी कि उसी समय झारखंड में भी एक नई लड़ाई शुरू हो गई। यहां भी एक तरफ ईडी तो दूसरी तरफ राज्य की पुलिस है। रांची में ईडी के रीजनल ऑफिस पर झारखंड की पुलिस रेड करने पहुंची। एजेंसी को 2 अफसरों पर पेयजल विभाग के एक कर्मचारी संतोष से मारपीट का आरोप है, जिनके खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल 2 दिन पहले पेयजल विभाग से जुड़े एक मामले में आरोपी अफसरों ने संतोष कुमार से पूछताछ की थी। संतोष का इल्जाम है कि इस दौरान उससे मारपीट की गई। ईडी ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। मगर झारखंड पुलिस के एक्शन पर राजनीतिक रिएक्शन शुरू हो चुके हैं। बीजेपी कह रही है झारखंड की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। कुछ महीने पहले यही बात झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा, गिरफ्तार हुए, जेल चले गए।
तब वो कह रहे थे कि हमें गिरफ्तारी के लिए राज्य में चुनाव है, बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई करा रही है। बीजेपी चाह रही थी कि हम इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ आ जाएं तो हमारे खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। और इसके बाद उन्होंने अपने ही सहयोगी को मुख्यमंत्री बनाया, जो कुछ समय बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अब हम बात करते हैं क्या हुआ बंगाल के मामले में। सुप्रीम कोर्ट जहां ममता बनर्जी सरकार बनाम ईडी मामले में तीखी बहस हुई, बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला, तो सरकार की और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एजेंसी का पक्ष रखा। यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ में सुना गया। सबसे पहले आपको इसकी सुनवाई के 5 बड़े पॉइंट बताते हैं। पॉइंट नंबर पहला था, ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज हुई थी उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। यानी बंगाल की पुलिस अब ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन ना हो जाए। एफआईआर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और इसी बात को ईडी घबरा रही थी कि कहीं हमारी बंगाल में गिरफ्तारियां शुरू ना हो जाए तो फिर बड़ा काम बिगड़ जाएगा, और गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार कैसा व्यवहार हमारे अधिकारियों के खिलाफ करती है, क्या उसका लबोलुआब निकलता है, इससे घबरा गई थी। दूसरा, ईडी अफसरों के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ईडी के अफसर पूरी तरीके से सर्वोच्च अदालत में सुरक्षित हो गए। हालांकि कल परसों एक दिन पहले इस मामले की पूरी सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में भी हुई, जहां सरकारी वकील के तौर पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने एजेंसियों का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो इस केस को वहीं ट्रांसफर कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने अपनी जान छुटाने के उद्देश्य से यह केस सर्वोच्च अदालत को ट्रांसफर कर दिया। नंबर 3, राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरह काम में दखल देने की छूट नहीं है, यह गंभीर मुद्दा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्यों में जाएंगी, जांच करेंगी और स्थानीय पुलिस अगर हस्तक्षेप करेगी तो फिर एक एक करके सभी राज्यों में यह शुरू हो जाएगा। तमिलनाडु हो, केरल हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, झारखंड हो या कोई और राज्य हो जो मेरे से छूट रहे हो, उन सभी राज्यों में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो यह गंभीर मुद्दा है। राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरह काम में दखल देने की कोई छूट नहीं है। चौथा, राज्य की एजेंसियों की आड़ में अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा। पांचवा, केंद्रीय एजेंसियों को किसी पार्टी के चुनावी कार्य में दखल देने का भी अधिकार नहीं है। ये ईडी को बड़ी नसीहत है। सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी डिवाइस और दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही ममता बनर्जी, बंगाल पुलिस के महानिदेशक और राज्य के कुछ अफसरों को नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब 2 हफ्ते में देना है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। कुल मिलाकर देखें तो अदालत ने एजेंसियों के कामकाज में दखल पर अहम टिप्पणियां की हैं, जिनमें राज्यों के लिए भी कुछ सुझाव हैं। लेकिन एक सवाल यह उठ रहा है कि बंगाल के बाद अब झारखंड में ईडी ऑफिस में
जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस, अधिकारियों के पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप, सेंट्रल पुलिस बुलाई गई है। और ईडी को भी अपना एक दायरा तय करना चाहिए। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल रांची में मौजूद ईडी ऑफिस में पुलिस की छापेमारी से एकाएक हड़कंप मचा। पुलिस टीम वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के लिए पहुंची थी। यह मामला एक पूर्व सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट किए जाने से जुड़ा है। वहीं पूर्व बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जबकि हेमंत सोरेन और ईडी की पुरानी लड़ाई चर्चा में फिर सामने आ गई। इस घटनाक्रम से केंद्रीय एजेंसी और राज्य पुलिस के बीच संभावित टकराव की आशंका को भी जन्म दिया गया है। फिलहाल यह मामला बड़ा गंभीर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रांची पुलिस की जो टीम ईडी ऑफिस पहुंची, उसमें डीएसपी रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उनके साथ एयरपोर्ट थाना प्रभारी भी मौजूद थे। पुलिस टीम ने सुबह के वक्त ईडी कार्यालय का दौरा किया, सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया। यह संकेत माना जा रहा है कि मामले की गंभीरता से लिया जा रहा है, जांच उस स्तर पर चल रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। रांची पुलिस की ओर से अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई औपचारिक प्रेस बयान सामने नहीं आया है। पुलिस की चुप्पी के चलते अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं, क्या यह केवल आपराधिक शिकायत की जांच है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आधिकारिक रुख स्पष्ट किया जाएगा। रांची पुलिस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ईडी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान क्या कोई अनियमितता या मारपीट हुई है। फुटेज के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। यह जांच ईडी अधिकारियों के लिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे आरोपों की पुष्टि या खंडन हो सकता है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब ईडी कार्यालय के बाहर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटना, कानून व्यवस्था बनाए रखना बताया जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी से साफ है कि हालात को गंभीर माना जा रहा है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है, जैसे बंगाल में तूल पकड़े हुए है। तो फिलहाल अब 2 राज्यों में ईडी बनाम पुलिस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखना है क्या इससे शाह की ईडी के जांच पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।